अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज करने लगे हैं नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 10 का, जिसका नाम है द साइलेंट प्रीडेटर एंड मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्खो। इसका जो अनवान बनता है कि खामोश शिकारी और शानदार जो शिकार और शिकारी। इस इसका ये ट्रांसलेट। अच्छा, अगर हम इसको बामुहावरा अगर टाइटल को तर्जुमे में लेके जाएं तो बनता है बर्फानी चीता और मारखोर, खामोश शिकारी और शानदार शिकार। ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें जो आपके पास इस सबक में जो चीज मेंशन की गई है, इस टेक्स्ट को अगर हम देखें तो मतन का मरकजी ख्याल कुदरत के नाजुक तवाज़ुन को जाहिर करना है, जो पाकिस्तान के पहाड़ों में बर्फानी चीते और मारखोर के शिकार शिकार के ताल्लुकात के जरिए नुमाया होता है। दोनों अक़साम यानी कि माहौलियाती निज़ाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए आम है, लेकिन शिकार रिहाइशगाह के नुकसान और मौसमियाती तब्दीली से खतरात का सामना करते हैं। मारखोर जो पाकिस्तान का कौमी जानवर है, सकाफती अहमियत भी रखता है। बर्फानी चीता फाउंडेशन, WWF पाकिस्तान जैसी तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश इन जानवरों को महफूज रखने और नाजुक माहौलियाती निज़ाम को महफूज करने की कोशिश करती है। ये मरकजी ख्याल हयातियाती तनु मतलब डाइवर्सिटी, मुताबिकत और तहफ़्फ़ुज़ में इंसानी जिम्मेदारी की अहमियत को उजागर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन द हाई एल्टीट्यूड regions of Pakistan, where the peaks of the Himalayas, Karakoram, and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged कहते हैं संगलाख, टफ, अनइवन, गैर हमवार लैंडस्केप्स होप फॉर सेंचुरीज। कहता है पाकिस्तान की बुलंद पहाड़ी इलाकों में जहां हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश की चोटियां आसमान की छूती हुई दो गैर मामूली जानवरों ने इन नाहमवार खत्तों को सदियों से अपना मस्कन बना रखा है। मस्कन मतलब रिहाइश गाह बना रखा है। द स्नो लेपर्ड्स एंड द मारखोर प्रीडेटर। अब ये स्नो लेपर्ड और जो मारखोर है वो हंटर कार्निवोर हैं, एंड प्रे रिस्पेक्टिवली represents the delicate balance of a nature in some of the most remote areas of the world। अब यहाँ पे बर्फानी चीता और मारखोर जो बिलतरतीब शिकारी और शिकार हैं, दुनिया के बास दूर दराज तरीन इलाकों में फितरत के नाजुक तवाज़ुन की नुमाइंदगी करते हैं। बोथ स्पीशीज, ये दोनों जो जानवर हैं या नस्लें हैं, are not only fascinating in their own outlook but are also symbols of Pakistan's wild beauty and the need for conservation। अच्छा, प्रिजर्वेशन आ गया, प्रोटेक्शन आ गया। अब इसमें क्या है कि ये दोनों इकसाम ना सिर्फ अपनी ज़ाहिरी शक्ल में दिलचस्प हैं, बल्कि पाकिस्तान की जंगली खूबसूरती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की अलामत भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें नेक्स्ट इसी को आगे लेके चलते हैं। इसमें हमें बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इल्यूसिव। इल्यूसिव कहते हैं इवेसिव, मिस्टीरियस, अजीबो गरीब एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। कहा जाता है कि बर्फानी चीता जो है जमीन के सबसे ज्यादा मुश्किल से नजर आने वाले जानवरों में से एक है। दोबारा से इसको पढ़ेंगे बामुहावरत तर्जुमे के तौर पर समझने में। द स्नो लेपर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इल्यूसिव एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। कहते हैं बर्फानी चीता जमीन के सबसे ज्यादा मुश्किल से नजर आने वाले जानवरों में से एक है। विद इट्स थिक स्पॉटेड कोट एंड piercing blue eyes, it blends perfectly with the rocky
माउंटेन अपनी घनी चटक भरी खाल और चमकदार नीली आंखों के साथ ये चट्टानी पहाड़ों के साथ बिल्कुल मदगम हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। Often referred to as the ghost of the mountains, the snow leopard roams at altitude as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. अक्सर पहाड़ी पहाड़ों का भूत कहा जाने वाला ये बर्फानी चीता 5,500 मीटर की बुलंदी पर घूमता है और अपनी घनी खाल और ताकतवर जिस्म के साथ सर्दी में जिंदा रहता है। थर्ड पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। Snow leopards are highly adapted to their mountains habitats. कहता है कि बर्फानी चीते अपनी पहाड़ी मस्कन के साथ बहुत मुताबिकत रखते हैं। Their white fur covered paws allow them to walk on snow without sinking, and their long tails help them balance on narrow edges. इनके चौड़े बालों से ढके पंजे इन्हें बर्फ पर धंसे बगैर चलने देते हैं, और इनकी लंबी दुम इन्हें तंग मेहराबी जगहों पर तवाज़ुन कायम रखने में मदद देती है। बट डिस्पाइट देयर स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी से मुराद है डेक्सटेरिटी, क्विकनेस। Snow leopards are rarely seen by humans. लेकिन अपनी ताकत और चुस्ती के बावजूद बर्फानी चीते शाज़ो नादर ही इंसानों की नजर में आते हैं। This mysterious predator is shy and solitary, avoiding humans contact whenever possible. ये पुरस्रार या अजीबोगरीब, शर्मीला और तन्हा पसंद है, और जहां तक मुमकिन हो इंसानी राब्ते से बचता है, यानी कि इंसान के इंटरेक्शन में ये आने को अवॉइड करता है, उसको डिसलाइक करता है। फोर्थ पैराग्राफ है हमारे पास। द स्नो लेपर्ड्स प्राइमरी प्रे इज द मारखोर, दो इट आल्सो हंट्स आइबेक्स एंड वाइल्ड शीप। बर्फानी चीते का बुनियादी शिकार मारखोर है, अगरचे ये पहाड़ी बकरे और जंगली भेड़ों का शिकार भी करता है। एज अ टॉप प्रीडेटर इन द इकोसिस्टम कहते हैं बायोस्फीयर, एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है या माहौलियाती आबो हवा होती है। इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस। माहौलियाती निज़ाम में एक आला शिकारी के तौर पर यह कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। इफ द स्नो लेपर्ड वर द डिसअपियर, इट वुड क्रिएट अ रिपल से क्या मुराद है? वेव, undulation। इसका synonyms हैं effect disturbing the population of other animals and the overall health of the mountain environment। कहते हैं अगर बर्फानी चीता मदूम हो जाए तो ये एक मुसलसल असर पैदा करेगा जो दीगर जानवरों की आबादी और पहाड़ी माहौल की मजमूई सेहत को मुतासर करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास फिफ्थ, जिसमें हमें बताया गया है, फिफ्थ पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि द मैजेस्टी मारखोर एंड अ नेशनल सिंबल। कहते हैं शानदार मारखोर एक कौमी अलामत है। फिफ्थ पैराग्राफ है द मारखोर विद इट्स इंप्रेसिव corkscrew shaped horns is पाकिस्तान नेशनल एनिमल। मारखोर अपने बल खाए हुए मुतासर कुन सींगों के साथ पाकिस्तान का कौमी जानवर है। Found in the mountainous regions of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Balochistan, and parts of Azad Jammu Kashmir, the Markhor is perfectly adapted to the steep and rocky terrain. खैबर पख्तूनख्वा इसमें कहा गया मारखोर अपने बल खाए हुए मुतासर कुन सींगों के साथ पाकिस्तान का कौमी जानवर है। फर्दर इसमें बताया गया है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला ये मारखोर ढलवान और पथरीले इलाकों के साथ बखूबी मुताबिकत रखता है, यानी कि मेल खाता है। Its wide hooves help it climb cliff with ease, while its coat changes with the
seasons, providing warmth in winter and shading in summer। कहते हैं इसके चौड़े खुर इसे चट्टानों पर आसानी से चढ़ने में मदद देते हैं, जबकि इसकी खाल मौसम के साथ तब्दील होती है, जो सर्दियों में गर्मी फराहम करती है और गर्मियों में झड़ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 6। उसमें बताया गया है कि द मार्खोर इज अ हर्बीवोर। हर्बीवोर प्लांट ईटर, वेजिटेरियन इसको कहते हैं। तो इसमें हमें बताया है कि मारखोर एक सब्जाखोर जानवर है जो घास, झाड़ियों और पत्तों पर गुजारा करता है। श्रब्स मीन झाड़ियों पर, ग्रास मतलब घास पर, लीव्स और पत्तों पर। लिविंग एट एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर, these animals are often seen perched on a narrow ledges grazing on vegetation। कहते हैं 3600 मीटर की बुलंदी पर रहने वाला ये जानवर अक्सर तंग पहाड़ी किनारों पर हरकत करते हुए या सब्जा चरते हुए देखा जाता है। Males are known for their long twisted horns which can grow up to 1.5 meters। अब इसमें बताया गया है कि नर मार्खोर अपने लंबे बल खाए हुए सींगों के लिए मशहूर है, जो 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। 7 पैराग्राफ में उसको डिस्कस करते हैं। 7 पैराग्राफ में बताया गया है कि द नेम मार्फोर मीन्स स्नेक ईटर इन पर्शियन। कहता है नाम जो है मार्फोर उसका मतलब है सांप खाना इन पर्शियन, फारसी जबान में। अ रेफरेंस टू द ट्विस्टिंग हॉर्न्स दैट रिजेंबल क्वाइल्ड स्नैक्स। कहते हैं मार्फोर का नाम मतलब फारसी में सांप खाने वाला, ये इसके बल खाए हुए सींगों की तरफ इशारा है, जो कुंडली मारे हुए सांपों के मुशाबे हैं। उसके बाद है द मारखोर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन पाकिस्तान कल्चर एंड एनवायरमेंटल हेरिटेज। हेरिटेज से क्या मुराद है? लेगेसी, इनहेरिटेंस, विरासत के तौर पे इसको लिखा गया। बट लाइक द स्नो लेपर्ड इट हैज फेस्ड न्यूमेरियस चैलेंजेस। कहा गया मारखोर पाकिस्तान के जंगली इलाकों में खास मकाम रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पैराग्राफ। उसका जो टाइटल या कह ले उन्वान है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं नाजुक को, इसका सिनोनिम वीक हो सकता है। बैलेंस, प्रीडेटर एंड प्रे। नाजुक तवाजन, शिकारी और शिकार। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्नो लेपर्ड्स एंड द मारखोर इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ द प्रीडेटर प्रे। कहता है कि बर्फानी चीते और मारखोर के दरमियान ताल्लुक शिकारी और शिकार की एक बेहतरीन मिसाल है। Next says snow leopards rely on markhors for food, and markhors have to escape these powerful predators by living in steep, rocky areas where they can quickly flee। अब देखा है कि बर्फानी चीते खुराक के लिए मारखोर पर इन्हिसार करते हैं, और मारखोर इन ताकतवर शिकारियों से बचने के लिए ढलवानी पथरीले इलाकों में रहते हैं, जहां वो तेजी से फरार हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9 पैराग्राफ। कहता है कि हाउएवर, ताहम, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अपसेट दीज डेलिकेट बैलेंस। ताहम इंसानी सरगर्मियों ने इस नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। पॉचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज हैव रिड्यूस्ड पॉपुलेशंस ऑफ बोथ द स्पीशीज। कहते हैं शिकार और रिहायशी जगह की तबाही और माहौलियाती तब्दीली ने दोनों इकसाम की आबादी को कम कर दिया है। Markhor have been hunted for their valuable horns, while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock। अब कहते हैं मारखोर को इनके कीमती सींगों के लिए शिकार किया जाता है, जबकि बर्फानी चीते को चरवाहे अपनी मवेशियों के हिफाजत के लिए मार देते हैं। 10th पैराग्राफ में हमें इसका टाइटल पहले पढ़ेंगे। टाइटल है कंजर्वेशन सक्सेस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। तहफ़्फ़ुज़ की कामयाबियां और मुस्तकबिल के चैलेंजेस मतलब मुश्किलात। Despite these threats, both the snow leopards and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan। इन खतरात के बावजूद बर्फानी चीते और मारखोर पाकिस्तान में कामयाब तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश से फायदा पहुंचा है। Organizations such as the Snow Leopards Foundation and the WWF Pakistan have been worked tirelessly to protect these species।
बर्फानी चीता फाउंडेशन और WWF पाकिस्तान जैसी तंजीमें इन इकसाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक काम कर रही हैं। In the areas like Chitral National Park and the Toshi Game Reserve, local communities in collaboration with government have established trophy hunting programs. कहता है कि चित्राल नेशनल पार्क, तोशी गेम्स रिजर्व जैसे इलाकों में मकामी बरादरियों ने हुकूमत के साथ मिलकर ट्रॉफी शिकार के प्रोग्राम मजीद मुनक्कद किए हैं। These programs allow foreign foreign hunters to hunt a limited number of markhors under the strict regulation. ये प्रोग्राम गैर मुल्की शिकारियों को सख्त जवाबत के तहत मारखोर की महदूद तादाद में शिकार करने की इजाजत देते हैं। The revenue generated is used for wildlife conservation and provide financial incentives for the local people to protect the animals. इससे हासिल होने वाली आमदनी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी लोगों को माली तरग़ीब फराहम करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि वो इन जानवरों की हिफाजत करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास 11, उसको देखते हैं। 11 पैराग्राफ में ट्रांसलेशन जो बयान की गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Thanks to the effort to reduce human leopard conflict by which an improvement in the numbers of the snow leopard also been seen. कहते हैं इंसानी और बर्फानी चीते की तनाजे को तनाजे मतलब झगड़े को, कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश का शुक्रिया, जिनके नतीजे में बर्फानी चीते की तादाद में बेहतरी भी देखने में आई है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय compensating herders who lose livestock due to snow leopard attacks and rising awareness of the species importance conservationists have reduced the snow killings of these endangered cats। कहते हैं कि यहाँ पे बयान किया जाता है कि इन चरवाहों हर्डर्स हर्डर्स कहते हैं चरवाहों को मुआवजा देकर जिनके मवेशी बर्फानी चीते के हमलों की वजह से जाया हो जाते हैं। जानवर इस नस्ल की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करके तहफ़्फ़ुज़ पसंदों ने इन खतरे की शिकार बिल्लियों के कत्ल को कम कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 12th पैराग्राफ की जानिब। तो despite these success, both the species remain vulnerable, weak, susceptible है। इन कामयाबी के बावजूद दोनों इकसाम अब भी गैर महफूज हैं, vulnerable यानी कि खतरे में। Continued efforts are needed to protect their habitats and prevent illegal hunting। कहते हैं इनके रिहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। By preserving the snow leopard and the markhor, Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest regions। कहते हैं कि बर्फानी चीते क्या है इनके रिहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। और मजीद बयान किया गया है कि बर्फानी चीते मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ से पाकिस्तान अपनी फितरी वर्षे और अपनी जंगली इलाकों में जंगल जिंदगी के तवाज़ुन को क्या है को भी महफूज कर रहा है। 13 पैराग्राफ का जो टाइटल बन रहा है पहले उसको समझते हैं। उसमें लिखा हुआ है द रोल ऑफ पाकिस्तान माउंटेन इकोसिस्टम्स, पाकिस्तान के पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम का किरदार। The survival of the snow leopards and the markhor is essential for the health of herbivores like a markhor in check, ensuring that plant life is in these areas, Pakistan's mountain ecosystems। कहते हैं बर्फानी चीते और मारखोर की बका पाकिस्तान के पहाड़ी माहौलियाती निज़ाम के दुरुस्त रहने के लिए जरूरी है। Snow leopards keep the populations of herbivores like the markhor in check। अब कहते हैं बर्फानी चीते मारखोर जैसे सब्जी खोर जानवरों की तादाद को काबू में रखते हैं। Ensuring that plant life in these areas remain balanced। कहते हैं कि काबू में रखने के लिए और इसके बाद क्या है मारखोर इन रिटर्न आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द vegetation of the mountain slopes, preventing over grazing and soil erosion।
अब इसके अंदर जिससे इन इलाकों में पौधों की हयात को फरोग क्या होता है, यकीनी बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 पैराग्राफ, विदाउट दीज टू स्पीशीज, इन दोनों इंसान के बगैर द इंटायर इकोसिस्टम वुड बी एट रिस्क, पूरा माहौलियाती निजाम खतरे की जद में होगा। प्रोटेक्टिंग देम इज नॉट ओनली अबाउट सेविंग टू मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट कहते हैं शानदार, आला, स्प्लेंडेड यानी कि ग्रैंड इसका सिनोनिम बनते हैं, एनिमल्स, बट आल्सो प्रिजर्विंग द वेरी इन्वायरमेंट दे इनहेबिट। कहता है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ दो शानदार जानवरों की बका है बल्कि ऐन उस माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी है जहां वो रहते हैं। सो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के में, और टिल देन अल्लाह हाफिज़।